Morning friends, we are learning the lesson 3 Visions for India. It is a speech given by Dr. APJ Abdul Kalam at IIT Hyderabad. And we learned in previous classes, Dr. APJ Abdul Kalam has 3 visions for India. Which are the 3 visions? First is freedom, development and standing up. उनके 3 visions थे. उन्होंने ये 3 visions इंडिया के लिए रखे थे. And they fix that visions on the basis of achievements and the progress of India. जो कुछ भी उनके इसमें उन्होंने हिस्ट्री में देखा अपनी लाइफ में, जो साइंटिस्ट थे, वो मिसाइल साइंटिस्ट थे, एज अ मिसाइल साइंटिस्ट अपना करियर करते हुए जो कुछ भी उन्होंने अपने लाइफ में जो कुछ भी हमने अचीव किया, इंडिया ने अचीव किया, जितनी भी प्रोग्रेस किए हैं, उसके आधार पर उन्होंने ये 3 विजन्स रखे थे. तीनों विजन्स देश के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं ये हमने देखा है. देन इन लास्ट पैराग्राफ इन प्रीवियस क्लास के लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था कि डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस. नहीं कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आती है? सेल्फ रिलायंस से. सेल्फ रिलायंस इट मीन्स आत्मनिर्भर. आत्मनिर्भरता से ही क्या आती है? सेल्फ रिस्पेक्ट आती है. लेकिन यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे सामने क्वेश्चन कर रहे हैं, डू वी नॉट रियलाइज, क्योंकि पिछले क्लास में हमने देखा है कि हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुआ है कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुए. सेल्फ रिलायंस क्या है ये अभी तक हमें रियलाइज नहीं हुआ है. इसलिए वो क्वेश्चन कर रहे हैं, डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विथ सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस से ही क्या आती है? सेल्फ रिस्पेक्ट आती है. क्या अभी तक हमें ये रियलाइज नहीं हुआ? देन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज टेलिंग अस वन इंसिडेंस ऑफ देयर लाइफ, ऑफ हिज लाइफ. उनकी लाइफ का एक इंसिडेंस यहाँ पर बता रहे हैं. आई वॉज इन टेल अवाई, इट इज़ द नेम ऑफ सिटी. आई वॉज इन टेल अवाई वंस एंड आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर. Dr. APJ Abdul Kalam is saying here, he was in Tel Aviv. It means Tel Aviv, it is a name of city. एक बार वो टेल अवाइव इस सिटी में थे. I was reading the newspaper and he was reading a newspaper. वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. It was the day after lot of attacks, आक्रमण, lot of attacks अँड बॉम्बारमेंट इट मीन्स भडीमार म्हणतो आपण त्याला. जैसे बॉम्ब्स हो या फिर गोलियां चल रही हो बंदूक से, उस तरह का भडीमार, यानी कि बॉम्बारमेंट्स एंड डेथ हैड टेकन प्लेस. एंड ही वॉज इन अ टेल अवाइव, इट इज अ सिटी, एंड ही वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड दैट वॉज द डे after a lot of attacks and bombardments and death had taken place. उस जगह पर अगले दिन, यानी कि जिस दिन वो पेपर रीडिंग कर रहे थे, उसके पहले दिन क्या हुआ था? वहाँ पर अटैक हुआ था और बहुत सारा बॉम्बारमेंट्स, इट मीन्स भड़ीमार हुआ था, यानी कि गोलियाँ चली थी, बॉम्ब्स फेंके गए थे और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई थी. द हमस had struck, but the front page of newspaper had the picture of Jewish gentleman who in 5 years had transformed his desert land, it means banjar jamin, desert land into an orchid farm and granary. यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंसिडेंट्स बता रहे हैं. व्हेन ही वाज इन टेल अवाइव, ही वाज रीडिंग अ न्यूज़पेपर एंड इट वाज द डे आफ्टर अटैक, बॉम्बारमेंट्स एंड डेथ, बट द हमस हैड स्ट्रक, बट इन फ्रंट ऑफ द पेज, उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पर क्या था? इन द फ्रंट पेज ऑफ न्यूज़पेपर हैड द पिक्चर ऑफ जेविश जेंटलमैन. उस पेपर में, उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर क्या था? द पिक्चर ऑफ जेविश जेंटलमैन. एक जेविश व्यक्ति की उस पर क्या थी? फ्रंट पेज पर, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर उसकी पिक्चर वहाँ पर लगी हुई थी.
ज़्यादातर क्या होता है, अगर हमारे यहाँ पर इस तरह का अटैक होता है, इस तरह का बम्बारमेंट्स होता है और लोग मरते हैं, तो हमारे न्यूज़पेपर में अगर आप अगले दिन हम न्यूज़पेपर देखेंगे तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि पूरा पेज उस अटैक से भरी जितनी भी दुर्घटना हुई है, उस अटैक में जितने भी लोग मरे हैं, उनकी न्यूज़ उस पर छपकर आती है। यानी कि वही बात, यानी कि जो निगेटिविटी हमें फैलती है वही निगेटिविटी हमारे न्यूज़पेपर में दिखाई जाती है। बट इट वाज डिफरेंट, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट था। क्या डिफरेंट था कि अटैक का दूसरा दिन था, वहाँ पर अटैक हुआ था, उसका दूसरा दिन था, एंड नेक्स्ट डे इन द न्यूज़पेपर, इन द फ्रंट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर हैड अ पिक्चर ऑफ जेविश जेंटलमैन। एक जेविश जेंटलमैन की पिक्चर थी न्यूज़पेपर पर, फ्रंट पेज पर, वो भी, हु इन 5 years हैड ट्रांसफर्ड हिज डेजर्ट लैंड, इट मीन्स बंजर जमीन, इनटू एन ऑर्चिड फार्म एंड ग्रेनरी, यानी कि पिकाऊ जमीन। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे जेविश व्यक्ति की वहाँ पर एक न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर क्या थी, पिक्चर थी, जिसने क्या किया था, इन 5 years ही ट्रांसफर्ड हिज डेजर्ट लैंड इनटू ऑर्चिड फार्म एंड ग्रेनरी। उसने उपजाऊ ज़मीन, उसकी जो डेजर्ट लैंड थी उसे पिकाऊ यानी कि उपजाऊ ज़मीन में क्या की, उपजाऊ ज़मीन में उसे ट्रांसफ़र किया और वहाँ पर धान्य वो उगाने लगा। 5 years में उसने अपनी डेजर्ट लैंड, जो जिस पर किसी भी तरह का पिक नहीं होता था, किसी भी वहाँ पर खेती नहीं कर सकते, ऐसी ज़मीन, ऐसी डेजर्टेड लैंड उससे क्या किया, उसने ऑर्चिड फार्म में कन्वर्ट किया, यानी कि उसे पिकाऊ ज़मीन बनाई और वहाँ पर वो उत्पन्न लेने लगा। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन woke up to, and when the people woke up, जब वो नींद से जागने के बाद जब उन्होंने न्यूज़पेपर हाथ में ली, और न्यूज़पेपर हाथ में लेते ही ऑन द फ्रंट पेज दे सॉ अ पिक्चर ऑफ जेविश जेंटलमैन हु ट्रांसफर हिज डेजर्ट लैंड इनटू ऑर्चिड फार्म। उसने अपनी ज़मीन डेजर्ट लैंड को ऑर्चिड फार्म में कन्वर्ट किया था। ऐसे एक जेंटलमैन की, ऐसे एक व्यक्ति की उन्होंने क्या देखी, एक पिक्चर देखी, यानी इट वॉज एक इंस्पायरिंग पिक्चर थी। और इससे क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी जो है हमारे अंदर वो पैदा होती है। इट वॉज दिस इंस्पायरिंग पिक्चर दैट एवरीवन वोक अप टू। और जैसे ही दूसरे दिन लोग नींद से जगे, बम्बार्डमेंट के दूसरे दिन, अटैक के दूसरे दिन जब वो नींद से जगे, हाथ में न्यूज़पेपर ली, तो उन्होंने एक व्यक्ति की वहाँ पर पिक्चर देखी और उसकी स्टोरी जो है उस पेपर में आई थी। और जैसे ही उस जेंटलमैन की उन्होंने पिक्चर देखी लोगों ने, उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। क्योंकि अगर एक आदमी अपनी डेजर्ट लैंड को क्या कर सकता है, 5 years में एक पिकाऊ उपजाऊ ज़मीन में कन्वर्ट कर सकता है, उसे उपजाऊ बना सकता है, तो अटैक के बाद अगर उसमें कुछ भी नुकसान हुआ हो, बहुत सी दुर्घटना हुई है, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ होगा, तो उस दुर्घटना से भी हम क्या सकते हैं, संभाल सकते हैं। ऐसा एक मैसेज उस पिक्चर को देखकर लोगों को मिल सकता है। बट हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ पर इस तरह की पॉजिटिव न्यूज़ेस हमें कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ चैनल्स में नहीं दिखाई देती। यही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, हमने पिछले क्लास में देखा है कि हमारा जो मीडिया है, वो मीडिया कभी भी हमें पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखाते। हमें क्या दिखाते हैं, फेलियर्स न्यूज़ दिखाते हैं, डेथ की न्यूज़ दिखाते हैं, और जिससे निराशा होती है या फिर निगेटिविटी पैदा होती है, ऐसी ही न्यूज़ क्या करते हैं, वो हमें दिखाते। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी आपको एग्जांपल बताया था कि अभी जो कोरोना की महामारी है, कोरोना की महामारी में हमें उस महामारी से लड़ने के लिए या फिर उससे कुछ दिलासा देने वाली न्यूज़पेपर पर आनी चाहिए। लेकिन उस न्यूज़पेपर में अगर या न्यूज़ चैनल्स में हम देखते हैं तो उसमें वो न्यूज़ देखकर आदमी जो है, कोई भी व्यक्ति हो, वो डरता ज़्यादा है ना। वो न्यूज़ देखकर ही डर लगता है कि कोरोना बहुत ही भयानक है। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, पिछले क्लास में बताया था इसके बारे में। तो इस तरह की न्यूज़ेस हमारे देश में दिखाई जाती है। लेकिन यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम जब वो टेल अवाइव इस सिटी में थे, वहाँ का इंसिडेंट्स बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगले दिन
पिछले दिन क्या हुआ कि वहाँ पर अटैक हुआ, बम्बारमेंट्स हुई, बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन नेक्स्ट डे व्हेन दे वोक अप, व्हेन दे read newspaper, they saw a picture of Jewish gentleman who transferred his deserted land into orchid farm, and it was an inspiring picture that everyone woke up. जब वो लोग उठे, नींद से उठे, तो उनके लिए क्या था, ये एक इंस्पायरिंग पिक्चर था. The gory details of killing, bombardments and deaths were inside the newspaper, buried among other news. And gory it means involving प्लोजम एंड वायलेंस. जो वायलेंस से भरी जो कुछ भी न्यूज़ थी, जो किलिंग्स, अटैक होने के बाद जितने लोग मरे थे उनकी न्यूज़ थी. द गोरी डिटेल्स ऑफ किलिंग, बम्बारमेंट्स एंड डेथ्स वेयर इनसाइड द न्यूज़पेपर, ब्यूरिड अमॉन्ग अदर न्यूज़. और जो बम्बारमेंट अटैक की न्यूज़ थी, जो किलिंग की न्यूज़ थी, बम्बारमेंट की न्यूज़ थी, वो कहाँ पर दिखाई दी, जो दूसरे पेज पर, अंदर के पेज पर, न्यूज़पेपर के अंदर के पेज पर उसे वो न्यूज़ छपी हुई थी. यानी कि जो अटैक की न्यूज़ थी वो अंदर के पेज पर छपी हुई थी अदर न्यूज़ के साथ, बाकी न्यूज़ के साथ वो न्यूज़ छपी थी. और इस तरह की जो न्यूज़ थी, बम्बारमेंट की हो, किलिंग की हो, या फिर डेथ्स की न्यूज़ है, वो क्या होती है, अदर न्यूज़ के साथ, बाकी के न्यूज़ के साथ उसे इट पब्लिश विथ द अदर न्यूज़, उसे बाकी न्यूज़ के साथ उसे क्या किया था, अंदर के पेज में दिखाई दिया था. इजंट इट पॉसिबल इन आवर कंट्री, क्या हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है? एक सवाल पैदा किया है, क्या हमारे देश में ऐसा पॉसिबल नहीं है? जबकि दूसरे कंट्री में क्या होता है कि इस तरह का अटैक होता है तो उसे फ्रंट पेज पर नहीं दिखाया जाता, तो उसे अंदर न्यूज़पेपर के अंदर जो कुछ भी बाकी न्यूज़ होती है उसके साथ उसे जोड़ दिया जाता है, उसके अंदर, उस पेज पे, अंदर के पेज पर उसे देते हैं. लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा एक आधी इंसिडेंस होता है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर वो न्यूज़ छपकर आती है, और जिसे देखकर लोग क्या होते हैं, लोगों में निगेटिविटी पैदा होती है और लोग डरने लगते हैं. लेकिन अगर इस तरह की जो पॉजिटिव एनर्जी देने वाली, अगर इंस्पायरिंग न्यूज़ अगर फ्रंट पेज पर आती है, तो जो आदमी जो सोकर उठा है, उठने के बाद जब न्यूज़पेपर दिया है और पहली ही न्यूज़ अगर उसे इंस्पायरिंग लगेगी, तो वो उस तरह का ही ख्याल आएंगी, पॉजिटिव एनर्जी अपने आप उसके अंदर आ जाएगी. लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इसलिए उन्होंने एक क्वेश्चन पैदा किया हमारे लिए, इजंट इट पॉसिबल इन आवर कंट्री. देन आई वॉन्ट टू लिव इन डेवलप इंडिया, मैं डेवलप इंडिया में, विकसित भारत में रहना चाहता हूँ. जैसे कि डेवलपमेंट इज़ अ सेकंड विज़न ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. सेकंड विज़न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, डेवलपमेंट. एंड यहाँ पर इस लाइन में हमें ये बताया जा रहा है, आई वॉन्ट टू लिव, एवरीवन वांट टू लिव इन डेवलप इंडिया. हर किसी को लगता है कि मुझे कहाँ पर रहना है, डेवलप इंडिया में, विकसित भारत में रहना है. जैसे कि फॉर 15 ईयर्स वी आर कॉलिंग एज अ डेवलपिंग इंडिया, डेवलपिंग कंट्री. 50 सालों से हमें क्या बुलाया जा रहा है, डेवलपिंग कंट्री, ऐसा ही कहा जा रहा है. लेकिन इट इज़ अ टाइम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इज सेड, इट्स अ टाइम टू सी आवर सेल्फ एज अ डेवलप नेशन. और ये क्या है, एक टाइम है, यही वक्त है जब हमें क्या करना है, हमें खुद को एज अ डेवलप नेशन देखना है. 50 सालों से तो हम डेवलपिंग नेशन देख ही रहे हैं. देन आई वॉन्ट टू लिव इन अ डेवलप इंडिया. अनदर क्वेश्चन, why are we as a nation so obsessed with foreign things? यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम asking a question, why we so obsessed with foreign things? हम foreign things के साथ इतने क्लोज क्यों है, क्यों उनसे इतनी फॉरेन की जो कुछ भी थिंग्स है, जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी गुड्स हैं, वो हमें इतने प्यारे क्यों है, हम उनको इतने पास इतना क्लोज क्यों रखते हैं, या फिर उनके तरफ हमारा इतना बड़ा आकर्षण क्यों है? वी वांट फॉरेन टीवीज, हमें फॉरेन की टीवी चाहिए. वी वांट फॉरेन शर्ट्स, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी. हमें क्या चाहिए, फॉरेन की टीवी चाहिए, फॉरेन का शर्ट चाहिए. शर्ट में भी अलग अलग कंपनी आती है, उसमें से फॉरेन की कंपनी अगर होगी तो स्टैंडर्ड कहा जाता है, और स्टैंडर्ड के हिसाब से लोग फॉरेन का शर्ट पहनते हैं. फॉरेन की टीवी चाहिए हमें,
फॉरेन की टेक्नोलॉजी है वो भी चाहिए। वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेंट, और ये जो चीज़ें हैं क्या ये सच में वाई दिस ऑब्सेशन विथ एवरीथिंग इम्पोर्टेड, क्या सब कुछ इम्पोर्ट करना यानी कि सब कुछ आयात करना ज़रूरी है? डू वी नॉट रियलाइज, क्या हमें अभी रियलाइज नहीं हो रहा है दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम विथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। जब अभी हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने आत्मनिर्भरता का प्रोग्राम रखा है हमारे सामने, और अभी आत्मनिर्भर भारत की ओर, इंडिया की तरफ कदम रख रहे हैं। उसमें से उन्होंने जो गवर्नमेंट है हमारा, उन्होंने आत्मनिर्भर यानी कि जो खुद हम बना ले, हमारे देश की जो चीज़ें हैं उनका ही इस्तेमाल करना है, आत्मनिर्भर बनना है हमें, ऐसा बताया गया। लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं यहाँ पर कि आत्मनिर्भर, अगर हम पहले ही आत्मनिर्भर है तो आत्मनिर्भरता ही से ही क्या आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आती है। और जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसकी ही क्या करते हैं, अदर लोग भी रिस्पेक्ट करते हैं। बिकॉज स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत की क्या करते हैं, ताकत ही ताकत की रिस्पेक्ट करते हैं। और हमें ताकतवर कैसे बनना है, नॉट ओनली एज अ मिलिट्री पावर से ही नहीं बनना है तो बट आल्सो इकोनॉमिकल पावर। हमें सिर्फ मिलिट्री पावर ही नहीं बढ़ाना है तो उसके साथ साथ क्या बढ़ाना है, हैंड इन हैंड हमें इकोनॉमिक पावर भी बढ़ाना है। सो क्या अभी भी हमें रियलाइज नहीं हो रहा है कि वी वेरी क्लोज टू फॉरेन थिंग्स, वी वांट फॉरेन थिंग्स, वी वांट फॉरेन टीवीज, वी वांट फॉरेन शर्ट्स, वी वांट फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन की सारी टेक्नोलॉजी हमें चाहिए, फॉरेन की टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं। वाई दिस ऑब्जेक्शन इज एवरीथिंग इम्पोर्टेड, क्या सभी चीज़ें इम्पोर्टेड करना ज़रूरी है, क्या सभी चीज़ें हमें इम्पोर्ट करनी चाहिए? डू वी नॉट रियलाइज दैट सेल्फ रिस्पेक्ट कम्स विथ सेल्फ रिलायंस, क्या अभी भी हमें नहीं लग रहा है, क्या अभी भी हमें रियलाइज नहीं हो रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ रिलायंस से ही आती है? देन आई वॉज इन हैदराबाद giving this lecture when a 14-year-old girl asked me for my autograph. Dr. APJ Abdul Kalam was in Hyderabad and giving lecture on this topic. So 14-year girls came and asked डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर ऑटोग्राफ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास वो हैदराबाद में थे, वो लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर के लिए गए थे। तो वहाँ पर एक 14 इयर्स की एक 14 इयर्स की लड़की ने क्या उन्हें ऑटोग्राफ मांगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या मांगा, ऑटोग्राफ मांगा। आई आस्क हर व्हाट हर गोल इन लाइफ इज। सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आस्क अ क्वेश्चन टू अ गर्ल, उस गर्ल को उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज योर गोल इन योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ में तुम्हारा गोल क्या है? इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 41. On the page number 41 we are discussing the last paragraph of this lesson. When she asked for autograph to Dr. APJ Abdul Kalam, Dr. APJ Abdul Kalam asked her about her goal in her life. उसके लाइफ में उसका जो गोल है उसके बारे में पूछा. So she replied. So the girl had given answer, I want to live in a developed India. She had given the answer, she want to live in developed India. उसने आंसर दिया कि उसे क्या कहाँ रहना है, वो उसने आंसर दिया she want to live in डेवलप इंडिया. वो कहाँ पर रहना चाहती थी? डेवलप इंडिया में रहना चाहती थी. फॉर हर यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया, यू मस्ट प्रोक्लेम. देन उस लड़की के लिए, उसके लिए, फॉर हर उसके लिए, यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड, तुम्हें और मुझे, उसके लिए तुम्हें और मुझे, हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया. हमें क्या करना है? तुम्हें और मुझे क्या करना है? हमें हमारा जो डेवलप इंडिया है उसे बिल्ड करना है, डेवलप इंडिया बनाना है. ऐसा सभी को क्या करना चाहिए? प्रोक्लेम करना चाहिए, यानी कि
डिसाइड करना चाहिए, डिक्लेयर करना, कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करना चाहिए हमें कि हम उस गर्ल के लिए, उसके लिए, जो वो गर्ल्स है उसकी तरह आने वाली जो कुछ भी गर्ल्स है जो कहाँ रहना चाहती है, दे वांट्स टू लिव इन डेवलप इंडिया, जो डेवलप इंडिया में रहना चाहते हैं, विकसित भारत में रहना चाहते हैं, उनके लिए यू एंड आई विल हैव टू बिल्ड दिस डेवलप इंडिया। हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें और मुझे हमें क्या करना है, ऐसी घोषणा ही करना है, कैसे प्रोक्लेम करना है, डिक्लेयर करना है, कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करना है कि हम क्या करेंगे, ऐसे डेवलप इंडिया का निर्माण करेंगे। इट वॉज द 3 विजन्स ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फॉर इंडिया। ये 3 विजन्स थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इंडिया के लिए। वो भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे, क्योंकि आत्मनिर्भरता से क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आता है, और सेल्फ रिस्पेक्ट से ही क्या आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट अगर होगा तो बाकी लोग भी क्या करते हैं, जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट होती है बाकी लोग भी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। एंड अगर हमारे पास रिस्पेक्ट होगी, हमारे पास ताकत होगी, हमारे पास इकोनॉमिक पावर होगी, नॉट ओनली मिलिट्री पावर के साथ इफ़ यू हैव मिलिट्री पावर एज वेल एज इकोनॉमिक पावर हैंड इन हैंड, अगर दोनों भी साथ साथ हमारे पास है, सो एवरीवन रिस्पेक्ट अस, बिकॉज स्ट्रेंथ रिस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत का क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है। इसके बारे में भी मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था। सो इट वाज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम स्पीच, उन्होंने जो स्पीच दिया था उनमें से कुछ भाग यहाँ पर हमें दिया गया है, जिसमें उनके जो भारत के प्रति, इंडिया के प्रति जो कुछ भी उनके ड्रीम्स थे, वो ड्रीम्स हमें यहाँ पर बताए गए हैं, और कुछ इंसिडेंट्स भी उन्होंने अपनी स्पीच में जो दिए थे वो इंसिडेंट्स भी आए हैं, जैसे कि टेल अवाइव का जो इंसिडेंट्स है वो भी आया है। देन हियर इज गिवन इन द लास्ट स्टैंजा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज़ गिवन वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर इंसिडेंट्स ऑफ अ गर्ल्स हु वांट्स टू लिव इन डेवलप इंडिया, जो कहाँ पर रहना चाहती है, डेवलप इंडिया में रहना चाहती है। एंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम told us, for her, you and I will have to build this developed nation। हमें उसके लिए क्या करना है, हमारे देश, जो देश है हमारा, उसे विकसित देश बनाना है। एंड ये क्या करना है हमें, वी हैव टू डिक्लेयर इट कॉन्फिडेंटली, हमें ये क्या करना है, कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करना है। थैंक यू।